नमस्कार। आज का हमारा विषय है सिनेमा और साहित्य का अंतःसंबंध। सिनेमा और साहित्य दोनों ही अभिव्यक्ति के शक्तिशाली माध्यम हैं। साहित्य शब्दों के सहारे भावनाएं, विचार, मान्यताएं और अनुभव प्रस्तुत करता है, जबकि सिनेमा इन्हीं बातों को चित्र, ध्वनि, अभिनय और संगीत के माध्यम से जीवंत बना देता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, मनुष्य के भीतर के संसार को समझना और समाज के यथार्थ को दिखाना। मनुष्य के भीतर के संसार को समझना और समाज के यथार्थ को दिखाना। इसलिए कहा जाता है कि सिनेमा और साहित्य अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य, कथा, परंपरा की जड़ें। साहित्य मानव सभ्यता के साथ साथ विकसित हुआ। लोक कथाएं, पुराण, महाकाव्य, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, ये सभी साहित्य के रूप हैं। साहित्य समय और समाज का दस्तावेज बनता है। लेखक अपने अनुभव और कल्पना से पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां गढ़ता है, जिससे पाठक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। साहित्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि पाठक को सोचने और कल्पना करने का अवसर देता है। एक ही कहानी को अलग अलग पाठक अपनी संवेदनाओं के अनुसार देख लेते हैं। यही विशेषज्ञता आगे चलकर सिनेमा को प्रेरित करती है। सिनेमा दृश्यात्मक कहानी। सिनेमा तुलनात्मक रूप से नया माध्यम है, पर इसका प्रभाव तेज और व्यापक है। सिनेमा शब्द, चित्र, अभिनय, संगीत, ध्वनि प्रभाव और तकनीक सभी को जोड़कर कहानी सुनाता है। जो बात साहित्य में कई पन्नों में कही जाती है, सिनेमा वही बात कुछ मिनटों में दृश्य के रूप में दिखा देता है। लेकिन सिनेमा की रचना प्रक्रिया सामूहिक होती है। लेखक, निर्देशक, अभिनेता, संगीतकार, संपादक सभी मिलकर कहानी को आकार देते हैं। यहाँ दृश्य और ध्वनि कहानी का केंद्र बन जाते हैं। अगला बात करते हैं सिनेमा की जड़ें साहित्य में। अधिकांश फिल्में किसी न किसी साहित्यिक रचना से प्रेरित होती हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक या जीवनी से। हिंदी सिनेमा में इनका बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में जैसे गोदान, शरतचंद्र की रचनाओं से प्रेरित देवदास, धर्मवीर भारती के नाटक आधे अधूरे और अन्य कृतियों के रूपांतरण, महाश्वेता देवी, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृता प्रीतम, भीष्म साहनी जैसे लेखकों की कृतियों पर फिल्में। इन फिल्मों ने साबित किया कि साहित्यिक आधार मिलने पर सिनेमा की गहराई, संवेदना, अर्थपूर्णता प्राप्त करता है। हिंदी सिनेमा को कथावस्तु, पात्रों की मनोवैज्ञानिक बनावट और सामाजिक दृष्टि देता है। रूपांतरण की कला। जब किसी साहित्यिक कृति को फिल्म में बदला जाता है तो केवल शब्दों को दृश्य में बदलना ही पर्याप्त नहीं होता। निर्देशक को कहानी की आत्मा को समझना पड़ता है। कुछ बातें बदलनी भी पड़ती हैं। लंबी कथा को सीमित समय में समेटना, आंतरिक भावनाओं को दृश्य संकेतों से व्यक्त करना, संवादों को सरल और प्रभावी बनाना। यही कारण है कि कभी कभी दर्शक कहते हैं किताब ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा इसलिए होता है कि साहित्य की सूक्ष्मता को पर्दे पर पूरी तरह उतारना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी कई फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने मूल रचना का सम्मान करते हुए नई व्याख्या भी दी है। यही सफल रूपांतरण है। साहित्य पर सिनेमा का प्रभाव। रिश्ता एक तरफा नहीं है। सिनेमा ने भी साहित्य को प्रभावित किया है। आज कई लेखक स्क्रीन प्ले शैली में लिखते हैं, संवाद प्रधान, छोटे दृश्य विसर्जन आदि। टीवी और फिल्मों की लोकप्रियता ने लेखकों को सरल भाषा और छोटे अध्यायों की ओर प्रेरित किया ताकि पाठक जल्दी जुड़ सकें। इसके अलावा कई साहित्यिक कृतियां इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उन पर सफल फिल्में बनी। लोग पहले फिल्म देखते हैं, फिर मूल पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार सिनेमा साहित्य को नए पाठक भी देता है। विषय और दृष्टि, समानता और भिन्नता। दोनों माध्यम प्रेम, संघर्ष, अमीरी गरीबी, अन्याय, नैतिक संकट
स्त्री पुरुष संबंध, राष्ट्रभक्ति, युद्ध सब पर चर्चा करते हैं। और अंतर यह है, साहित्य पात्रों के मन के भीतर जाकर उनकी सोच, शंकाएं और तर्क विस्तार से दिखाता है। सिनेमा वही बात चेहरे के भाव, कैमरे के कोण, संगीत और वातावरण से व्यक्त करता है। इसलिए कई बार साहित्य में जो बात कहो से स्पष्ट होती है, सिनेमा उसे दिखाकर कहता है। अगली बात करते हैं सामाजिक दायित्व की। सिनेमा और साहित्य दोनों समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। साहित्य ने हमेशा अन्याय, भेदभाव, स्त्री दमन, सामंती मानसिकता, जाति व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। सिनेमा ने भी समय समय पर यही काम किया। किसान और मजदूर के संघर्ष पर आधारित फिल्में, स्त्री सशक्तिकरण दिखाती कहानियाँ, बच्चों और बुजुर्गों की समस्याओं को सामने लाने वाले कथानक। जब साहित्य और सिनेमा दोनों मिलकर सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दर्शक केवल मनोरंजन नहीं लेते बल्कि सोचने पर मजबूर होते हैं। अब बात करते हैं सीमाएं और चुनौतियां। फिर भी कुछ रिश्ते में सीमाएं हैं। बाजार का दबाव। कई बार फिल्म निर्माता साहित्यिक गहराई की जगह मसाला तत्व बढ़ा देते हैं ताकि फिल्म बिक सके। समय सीमा। 2-2.5 घंटे में लंबी कहानी समेटना कठिन होता है। सेंसर और व्यावसायिक जोखिम। कई संवेदनशील विषय रूपांतरण में बदल दिए जाते हैं जिससे मूल संदेश कमज़ोर पड़ जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद जब निर्देशक और लेखक मिलकर ईमानदारी से काम करते हैं तो बेहतरीन कृतियाँ जन्म लेती हैं। अब बात करें समकालीन परिदृश्य। आज OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नई संभावनाएं खोली हैं। अब वेब सीरीज के रूप में साहित्यिक रचनाओं को विस्तार से दिखाया जा सकता है। कई नए लेखक सीधे पटकथा लिख रहे हैं और फिल्मकार साहित्यकारों से सहयोग ले रहे हैं। नारी विमर्श, दलित साहित्य, आदिवासी जीवन, शहर गांव के तनाव, इन सब पर आधारित फिल्में और सीरीज बताती हैं कि सिनेमा और साहित्य का संवाद और गहरा हो रहा है। उदाहरण से समझते हैं। मान लें किसी उपन्यास में एक गरीब किसान के संघर्ष की कहानी है। साहित्य में लेखक उसके मन के डर, उम्मीद, शर्म और जिद को शब्दों में विस्तार से दिखाएगा। सिनेमा उसी किसान को सूखे खेत, फटी मिट्टी, कर्ज वसूली, पत्नी के आंसू और बच्चों की भूख के दृश्य से दिखाएगा। दोनों का संदेश एक ही है, किसान का दुख, लेकिन माध्यम अलग अलग तरीके से प्रभाव पैदा करते हैं। यही अंतः संबंध का सौंदर्य है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सिनेमा और साहित्य का रिश्ता गहरा, जीवंत और परस्पर निर्भर है। साहित्य सिनेमा को विचार, विषय और संवेदना देता है, जबकि सिनेमा साहित्य को विस्तार, दर्शक और दृश्यात्मक शक्ति प्रदान करता है। दोनों मिलकर समाज के दुख, सुख, सपनों और संघर्षों को सामने लाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सिनेमा साहित्य से जन्म लेता है और साहित्य सिनेमा से नया जीवन पाता है। भविष्य में भी यह संबंध और मजबूत होगा जब तक मनुष्य कहानियाँ सुनना, समझना चाहता रहेगा। तब तक सिनेमा और साहित्य का यह अंतः संबंध जीवंत रहेगा।